मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज जमशेदपुर की जनता को कई तोहफे दिए। अपने नगर आगमन पर उन्होंने 500 बेड वाले एमजीएम अस्पताल के अलावा फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। साथ ही आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान पहुंचे, जहां वे लगभग 2 घंटे तक रुके। इस दौरान वे मानगो पुल से फ्लाईओवर, एमजीएम अस्पताल में 500 बेड के अतिरिक्त अस्पताल भवन का शिलान्यास ऑनलाइन किया। साथ ही आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के बीच प्रमाण पत्र, परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री के साथ आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक रामदास सोरेन, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक समीर मोहंती, विधायक संजीव सरदार मौजूद रहे। इस मौके पर जिला के उपायुक्त सहित डीआईजी, एसएसपी तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। ऐसा शुमार हुआ है जो आज देश में इसकी तारीफ हो रही है। कभी आप लोगों ने सुना और कभी आप लोगों ने सोचा कि हमारा यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का बेटा विदेश में हम पढ़ा सकते हैं? कभी कोई नहीं सोच पाया। ये परिकल्पना ही दूर हो गया था कि यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बाहर में हम अपना बाल बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करा पाएंगे। लेकिन सरकार ने ये कानून बनाया कि अब यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़ों का बच्चा विदेश में पढ़ेगा और उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। वापस भी आने वाले। आज इस राज्य की गरीबी इतनी है, मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। ये वैसे भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से ये राज्य आता है। हमारे राज्य में खनिज संपदा है, लोहा है, अपना सोना है, अनेकों तरह की खनिज संपदा है। लेकिन यहाँ पर लोगों को पूर्व में भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। आप लोगों ने सुना ही है कि डबल इंजन की सरकार में लोग राशन कार्ड में हाथ में ले लेकर के भाग करके लोग भूखा मरा। लेकिन क्या ऐसा दिन आ गया कि कोरोना जैसा विपत्ति में भी जब हाट, बाजार, दुकान सब बंद था, जब मजदूरों को हम ढो करके ला रहे थे और घरों में बंद कर दिए थे, किसी को भूखा नहीं मरने दिया। इस मौके पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उनकी सरकार ने जिले में 500 बेड का अस्पताल और फ्लाईओवर का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। इसको लेकर मुख्यमंत्री को भी तहे दिल से आभार जताए। 400 करोड़ का अस्पताल, 71 करोड़ का बस स्टैंड। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कहते हुए गर्व होता है कि आज जिस तरीके से हम लोगों पर अत्याचार हो रहा है, सरकार गिराने की साजिशें हो रही है, हमारे पीठ पर हमला हो रहा है, लेकिन असत्य पर सत्य की विजय हुई है। और सब लोग ताली बजाते मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कीजिए कि अन्याय के विरुद्ध में न्याय की जीत हुई है। और जितना जुल्म हम पर हुआ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे साथ न्याय करने, एक एक पल, एक एक दिन जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार रहेगी। ये अपने आप में चकित करने वाली घटना है। जब टाटानगर आरपीएफ ने एक संदिग्ध महिला को पकड़ा तो उसके पास से बैग से जहरीले सांप, अनेकों गिरगिट, मकड़ी, बीटल आदि बरामद हुए जो विदेशी मूल के हैं। उनका बाजार मूल्य करोड़ों में आंकी जा रही है। पुणे की रहने वाली महिला को टाटानगर आरपीएफ द्वारा वन्य जीव प्राणियों के साथ पकड़ी गई। नागालैंड से दिल्ली के लिए हुई थी रवाना। जमशेदपुर के टाटानगर आरपीएफ व फ्लाइंग टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरपीएफ ने नीलांचल एक्सप्रेस की जनरल बोगी से जिस महिला को वन्य जीव प्राणियों के साथ गिरफ्तार किया था, वो मूल रूप से पुणे की रहने वाली है और उसका नाम देवी चंद्रा है। महिला के पास से बरामद बैग काफ़ी मात्रा में वन्य जीव प्राणी पाए गए, जिनमें सांप, गिरगिट, मकड़ी और बीटल के अलावा अन्य शामिल हैं। सभी प्राणी विदेशी हैं। आरपीएफ की टीम महिला को हिरासत में लेकर थाने चली गई, जहां महिला से पूछताछ की गई। आरपीएफ प्रभारी एसके तिवारी ने स्नेक कैचर से संपर्क किया, जिसके बाद मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ छोटू, स्नेक कैचर तरुण कालिंदी उर्फ चीकू और रोहित राव आरपीएफ थाना पहुंचे
और बैग से सभी प्राणियों को बाहर निकाला। बैग से कुल 26 जहरीले सांप, 9 डिब्बे में बंद बीटल, 12 गिरगिट और एक बॉक्स में मकड़ियाँ पाई गई। हालांकि इनमें से एक सांप और 8 गिरगिट मृत पाए गए। स्नेक कैचर छोटू ने बताया कि इनमें से एक सांप और मकड़ी के अलावा बीटल जहरीले हैं। फिलहाल आरपीएफ ने वन विभाग से संपर्क कर उन्हें जानकारी दे दी है। जानकारी देते हुए आरपीएफ प्रभारी एसके तिवारी ने बताया कि उन्हें खड़गपुर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध महिला नीलांचल एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में सफ़र कर रही है। इसके बाद ट्रेन के टाटानगर स्टेशन में आते ही महिला को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से वन्यजीव प्राणी बरामद किए गए। महिला ने पूछताछ में बताया कि नागालैंड में उसे एक व्यक्ति ने ये बैग दिल्ली पहुंचाने के लिए दिया था, जिसके लिए उसे 8,000 रुपये दिए गए। वो नागालैंड से ट्रेन से गुवाहाटी पहुंची और फिर वहां से हावड़ा से वो ट्रेन में बैठकर हिजली पहुंची और फिर वहां से नीलांचल एक्सप्रेस में बैठकर दिल्ली जा रही थी। इस बीच वो उस व्यक्ति में संकट में थी। टीम ने व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी है। जब्त प्राणियों में से कोई भी देशी नहीं है, सभी विदेशी प्रजाति के हैं। विदेशी बाजार में इनका मूल्य करोड़ में आंकी जा रही है। सिर्फ एक सांप सैंड बोआ की कीमत ही 25 करोड़ रुपए है, जबकि बोल पाइथन की कीमत 25 से 40 हज़ार तक है। गिरगिट की कीमत 20 से 25 हज़ार तक। खड़गपुर डिवीज़न से एक खबर मिला था कि एक सस्पेक्टेड हैं जो कि नीलांचल एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रही हैं और उनके पास में कुछ सांप हैं। तो इस खबर के बाद में हमारे स्टेशन पे नीलांचल एक्सप्रेस आने के बाद में आरपीएफ पोस्ट टाटा, फ्लाइंग टीम, सीआईबी टीम और जीआरपी वालों ने चारों ने मिलकर पूरे ट्रेन की गहनता से जांच की। इस दौरान उस महिला को पाया गया और जो सामान उसके पास था उसको जब जांच किया गया तो उसमें कुछ सांपों का होना पुष्टि हुआ। उसके बाद उस महिला और वो पूरे बैग को उतारकर पोस्ट में लाया गया और सांपों के एक्सपर्ट को बुलाया गया और फॉरेस्ट वाले लोगों को बुलाया गया और जांच में पता लगा कि ये जितने भी सांप हैं ये सब विदेशी प्रजाति के हैं और इनको स्मगलिंग के लिए यूज किया जा रहा है। और महिला का भी ये कहना है कि वो दीमापुर नागालैंड से उसे किसी ने इसको दिल्ली तक ले जाने के लिए दिया था। चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। एमजीएम थाना अंतर्गत साईनगर की रहने वाली बबीता देवी के घर पर बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने नकद, गहने और लैपटॉप चुरा लिए। एमजीएम थाना अंतर्गत साईनगर निवासी बबीता देवी के मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त बबीता देवी अपने परिवार संग बिहार के मुजफ्फरपुर गई थी। आज सुबह जब वापस लौट रही थी तो पड़ोसियों ने फ़ोन पर घटना की जानकारी दी। सुबह 8 बजे घर पहुंची तो पाया कि घर में लगा ताले टूटे हुए हैं और घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जानकारी देते हुए बबीता देवी ने बताया कि उनकी मां की तबीयत खराब है। वो परिवार संग 26 अक्टूबर को ही अपने गाँव गई थी। आज सुबह जब वापस लौट रही थी तो रास्ते में ही पड़ोसियों ने चोरी होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चोरों ने घर में लगे 3 तालों को तोड़ा है और नकद समेत गहने और लैपटॉप की चोरी की गई है। चोर अपने साथ चांदी की बनी भगवान की मूर्ति भी ले गए हैं। 20 तारीख को शाम को गए थे। कहाँ गए थे? हम लोग मुजफ्फरपुर जिला गए थे। किस लिए? इसलिए मेरा मम्मी को बहुत सीरियस पोजीशन था, इसलिए भर्ती थी आईसीयू रूम में, तो हम लोग देखने के लिए मिलने गए थे। मम्मी का क्या नाम है आपका? मेरा मम्मी को गीता देवी नाम। अच्छा, कब आए आप? हम लोग आज सुबह 8 बजे आए। क्या देखे आज जाके? हम आए तो सब खुला था, यहाँ सब सामान बिखरा हुआ था। कोई सामान मेरा, कोई सामान पैसा कौड़ी गहना गुरु कुछ नहीं था मेरा। सब चीज़ पूरा एकदम पूरा चारों कोना एकदम छिटा हुआ था। अच्छा, हम आए तो यहाँ अगल बगल के लोग सब यहाँ पर खड़े थे, आके देखे हैं। वही लोग फ़ोन किए हैं। हम लोग रास्ता में थे तो आए हैं। चंडील यहाँ पहुँचे थे चंडील तक, तब हमारा फ़ोन गया है पड़ोसी लोग के द्वारा। पड़ोसी लोग के द्वारा। हाँ। तो वहाँ से हम लोग जो आए हैं तो देखे कि यहाँ पूरा सामान सब बिखरा हुआ है, ताला वाला टूटा हुआ है। कितना ताला तोड़ा है लोग? 3 ठो ताला तोड़ा हुआ है। 3 ताला लगाए थे, 2 ठो इधर 1 ठो उधर, 3 ताला तोड़ा हुआ। सब तोड़ा। क्या क्या सामान चोरी हुआ आपका? सामान चोरी हुआ है, पैसा है, गहना है, कान का है, नाक का है, पायल है 2 सेट, और ये है चैन था सोना का, कैश था 15,000, लैपटॉप है बच्चा का, बच्चा का अथी था, मतलब आधार कार्ड था। गुप्त सूचना के आधार पर बारीडीह पेट्रोल पंप के पास से पुलिस ने आदित्य पाठक और रोशन शर्मा को गिरफ्तार किया है और उनके पास से पुलिस ने 34 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। सिद्धगोड़ा पुलिस ने बारीडीह पेट्रोल पंप के पास छापामारी कर ब्राउन शुगर के साथ टेल्को मनी फूड के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आदित्य कुमार पाठक और रोशन शर्मा शामिल है। तलाशी के दौरान दोनों के पास से कुल 34 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किए गए। आदित्य मूल रूप से बिहार के नवगछिया जिले का रहने वाला है और मनीफिट में किराए के मकान में रहता है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 युवक बारीडी पेट्रोल पंप के पास ब्राउन शुगर बेचने के लिए खड़े हैं। सूचना पाकर एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई और दोनों युवकों को पकड़ लिया गया। तलाशी में उनके पास से 34 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किए गए हैं। कल दिनांक 5/11/22 को सुरगुड़ा थाना में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि न्यू बारीडी पेट्रोल पंप के आसपास में 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर अवैध रूप से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना को वरीय को अवगत कराते हुए थाना प्रभारी महोदय के नेतृत्व में एक टीम बनाकर छापामारी किया गया। छापामारी क्रम में उन दोनों व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, परंतु पुलिस की मुस्तैदी के कारण दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ करने और तलाशी लेने पर उन दोनों व्यक्तियों के पास से 34 कागज़ के पुड़िये में लिपटा हुआ ब्राउन शुगर की जब्ती की गई। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में जनता दल यूनाइटेड द्वारा सोमवार को जिला मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए एक 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। जनता दल यूनाइटेड पूर्वी सिंहभूम द्वारा जिले के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की नीतियों को गलत करार देते हुए अपनी मांगों से संबंधित 7 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा गया। जानकारी देते हुए जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष विश्राम प्रसाद ने बताया कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। खाद्य सामग्रियों से लेकर हर वस्तु के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पूरे देश में वर्तमान समय में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आज महिलाएं अपनी देश की असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने बताया कि सामाजिक विद्वेष फैलता जा रहा है। सरकारी संपत्तियों का निजीकरण किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार हाय 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 हाय, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग आज जनता दल यूनाइटेड के तरफ से महंगाई, केंद्र सरकार के गलत नीतियों और महंगाई और बेरोजगार के विरोध में आज डीसी के सामने धरना दिए हैं, जिसके चलते जाति गणना भी करना है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, जाति नहीं बढ़ रहा है यहाँ, उसके लिए और शराबबंदी के खिलाफ में हम लोग धरना दिए हैं। ये धरना पर बैठे हैं कि मुद्दा है हम लोग को जो देश में आज भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुका है, बेरोजगारी जो आज पढ़ लिख करके लड़के लोग गवा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार कोई बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेरोजगारी के कारण आज महंगाई इतना बढ़ गया है, जो यदि रोजी रोटी नहीं रहता है तो कहाँ से आदमी अपना परिवार चलाएगा। केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज बलात्कार, छिनताई, चोरी, ये सब कारण है बेरोजगारी का। आज जैसे पूरे देश में हम लोग इसको भी मांग कर रहे हैं, इस जनगणना पर क्यों केंद्र सरकार पीछे हाथ छिप रहे हैं। आदर्शीर दलाल मेमोरियल हॉस्पिटल बारीडी में सोमवार से नई डायलिसिस यूनिट की शुरुआत की गई है। टाटा स्टील के सहयोग से 20 बेड के डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने किया। आदर्शीर दलाल मेमोरियल हॉस्पिटल बारीडी में सोमवार से डायलिसिस यूनिट की शुरुआत हुई। टाटा स्टील के सहयोग से नैनकुफरस हॉस्पिटैलिटी सर्विस के पार्टनरशिप से 20 बेड के डायलिसिस यूनिट का टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। श्री चौधरी ने बताया कि आज से ही ये डायलिसिस यूनिट ऑपरेशन मोड में मरीजों के लिए उपलब्ध है। यहाँ तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि शहर में डायलिसिस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में चुनिंदा अस्पतालों में ही डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए आदर्शीर दलाल मेमोरियल हॉस्पिटल में इस सुविधा की शुरुआत की गई है। हम लोग एक नया सेंटर बनाए हैं डायलिसिस के लिए। आपको याद होगा कि डायलिसिस सेंटर ADMH कैंपस बारीडी में था और उसकी बहुत अच्छी एक हिस्ट्री है। वो एक कैंपस बना था 1950s में आदर्शीर दलाल मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से, जो कि PV हॉस्पिटल का 1952 का।
और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था वहाँ पे। और 1996 में हम लोगों ने वहाँ पे एक छोटे सेंटर में डायलिसिस का शुरू किया, बिकॉज जमशेदपुर में डायलिसिस की सुविधा नहीं थी ज़्यादा उस टाइम पे। तकरीबन 25 साल बाद अब ये नया कैंपस उसके लिए बना है। ये अब यहाँ पर आपको याद होगा कि होम्योपैथी सेंटर लेता था। विधायक सरयू राय पर ईडी की जांच की बात सामने आते ही जिला भाजपा मुखर हो गई है। भाजपा महानगर इकाई ने बाकायदा प्रेस वार्ता बुलाकर सरयू राय पर घोटाले के कई आरोप लगाए और जांच की मांग उठाई है। झारखंड में नीट भ्रष्टाचार के नए नए मामले उजागर हो रहे हैं। जांच एजेंसी और ईडी के द्वारा अनेकों लोगों को सबूत के आधार पर दबोचा जा रहा है, उनसे पूछताछ चल रही है और कुछ लोग तो रंगे हाथ भी पकड़ा रहे हैं। झारखंड के एक अधिवक्ता है राजीव कुमार जी, जो फॉल्स कंपनियों में के नाम पर पीआईएल दाखिल करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई फॉल्स कंपनियों के ऊपर पीआईएल दाखिल किया। पिछले दिनों राजीव कुमार जी किन कारणों से कलकत्ता गए, वहां वे कैश के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई और वो अभी तक गिरफ्त में है। जांच की प्रक्रिया चल रही है। राजीव कुमार जी के गिरफ्तारी के बाद पूरे राज्य के किसी भी नेता ने सुधि लेने का काम नहीं किया, सिवाय एक नेता, वो है माननीय सरयू राय जी। उन्होंने ही राजीव कुमार के मामले में सुधि ली। ईडी को इसकी जांच करनी चाहिए। कुल ये जो कहावत है भोजपुरी में, हिंदी में, वो चरितार्थ हो रही है। कारण कि हम लोग यही टीम आज से करीब 1 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और माननीय उपायुक्त महोदय के यहाँ भारतीय जनता पार्टी महानगर ने प्रदर्शन भी किया था कि 2019 के पहले माननीय मंत्री, उस समय माननीय मंत्री सरजू राय जी थे, मुख्यमंत्री श्री रघुवर व्यास जी, उसमें घोटाला हुआ था। उस घोटाले का हम लोगों ने पर्दाफाश किया था। वह घोटाला था फूड डिपार्टमेंट जो है माननीय सरजू राय जी का, जिसमें एक आहार पत्रिका छपे थे उन्होंने बिना टेंडर का। उसमें कई करोड़ का घोटाला उसमें हुआ था, वो भी हम लोगों ने उजागर किया। उसके बाद वॉइस मैसेज जो जनता तक पहुंचाना है, उसमें टेंडर तो हुआ था, केवल 3 महीने के लिए टेंडर हुआ था। उसमें एक मैसेज पर 10 नया पैसा सरकार के पास जो डिपार्टमेंट है उसका रेट था, लेकिन इन्होंने अपने पावर से 80 नया पैसे वाले को टेंडर दिया और टेंडर 3 महीने बाद जब खत्म हो गया तो फिर अपने ही आदमी को देते चले गए। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को समय पर वेतन, सुरक्षा के साधन, पेमेंट स्लिप नहीं दिए जाने के खिलाफ जमशेदपुर मजदूर यूनियन ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। जमशेदपुर मजदूर यूनियन के द्वारा आज प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि जमशेदपुर शहर के अंदर टाटा ब्लू स्कोप स्टील लिमिटेड के अंदर लगभग 662 ठेका मजदूर काम कर रहे हैं और वर्षों से काम कर रहे हैं। उत्पादन से जुड़े हुए लोग हैं और इसके बाद रात दिन एक करके उत्पादन का किया जा रहा है। लगभग 10 से ऊपर ठेकेदार वहां नियोजित है और इन ठेकेदारों के बदौलत जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं, 24 घंटा जिनका ड्यूटी पाली है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, इन तमाम शिफ्टों में मजदूरों को सबसे ज्यादा कठिनाई रात के शिफ्ट में होता है। रात में जब मजदूर ओवर टाइम में रुकते हैं तो उन्हें न नाश्ता मिलता है न खाना मिलता है। दुख की बात यह है कि जहां प्रोडक्शन से रिलेटेड है वहां पर खाने का भी समय मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मजदूरों ने शिकायत हमारी यूनियन को किया है कि उन्हें हाजिरी कार्ड, पेमेंट स्लिप, ये तमाम चीज जो मजदूर को प्रारूप के रूप में मौजूद रहता है, इन चीजों को भी वहां पर पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने कारखाना निरीक्षक से आज से 6 माह पहले किया था। कारखाना निरीक्षक के द्वारा संज्ञान भी लिया गया
लेकिन निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। बागबेड़ा निवासी संतोष कुमार सिंह का एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया था। जब तक वह कार्ड को ढूंढता किसी ने कार्ड निकाल ली और 3 लाख निकासी कर ली। घटना रविवार की है। बड़ौदा घाट निवासी संतोष कुमार सिंह के एटीएम से 3 लाख रुपए निकासी का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पीड़ित संतोष कुमार शर्मा ने साक्षी थाने में एक मामला दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रविवार 6 नवंबर की सुबह साक्षी गरम नाला के सामने कैनरा बैंक के एटीएम से पैसा निकालने के लिए रुके। वहां एटीएम मशीन से किसी ने एटीएम कार्ड की चोरी कर ली, जिससे करीब 3 लाख रुपए निकासी कर ली गई है। मेरा नाम संतोष शर्मा है। आज सुबह 8 बजे हम अपना गाड़ी में बैठा के हम 2 लेबर को आदिपुर गए छोड़ने गए थे। वापसी में मेरा 9:20 के आसपास टाइम हो रहा था। गरम नाला, जो साक्षी में गरम नाला है, वहाँ पर जो स्कूल है उसके बगल में आपका HDFC का एटीएम है और आपका कैनरा बैंक का एटीएम है। तो मेरे को पैसा का जरूरत पड़ा तो हम एटीएम कार्ड लेकर गए थे निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए। तो जब पैसा निकालने गए तो HDFC में नहीं निकला, तो कुछ खराबी होता। हम बगल में गए निकालने के लिए, आपका कैनरा बैंक था, तो कैनरा बैंक में मेरा एटीएम पूरा अंदर चला गया। उसके बाद में पिन हम डाले, तो पिन डालने के बाद ही मेरा ना एटीएम निकल रहा, ना मेरा कैश निकल रहा है। तो 5 मिनट वेट किए, 10 मिनट वेट किए, जब नहीं हुआ तो फिर हम अगर बाहर एटीएम से बाहर निकल के हम देखा कि कोई गार्ड होगा, गार्ड को बुला के अंदर ले जाएंगे, तो गार्ड भी नहीं था। उसके बाद में फिर फिर दोबारा हम अंदर चल गए। हम बोले कि नहीं, हम अंदर में रहेंगे बोल के। तो उसके बाद में फिर और 2-3 आदमी आया, बोलता आप अंदर में। हम बोले हाँ, मेरा एटीएम फंस गया है। तो बोलते कि यही रोड में आगे में आपका कैनरा बैंक का बैंक है, वहाँ जाके देखिए, वहाँ पर गार्ड होगा। तो वहाँ देखने गए तो गार्ड के बाद में तो वहाँ गार्ड था नहीं। जब वहाँ मतलब एटीएम से बैंक का आसपास मेरे को टाइम लगा, मात्र 1 मिनट लगा होगा। तुरंत वहाँ गए, उतनी देर में वो 3 आदमी वो एटीएम का जो बाहर में था, वो कोई आदमी वहाँ पर नहीं था। उसके बाद में जो एटीएम में जो लाइट जल रहा था, जहाँ पर कार्ड लगाते, वो लाइट ही बंद था। उसके बाद जब लाइट बंद हो गया, उसके बाद हम वहीं पर थे। हम बोले, हमको तो शक भी नहीं हुआ कुछ भी कि वही आदमी कुछ किया होगा या कोई और किया होगा। हम वहीं खड़ा हो गए। उसके बाद में मेरे जो बड़े भाई है, उनको हम फ़ोन किए, हम उनको बुलवाए कि मेरे हाथ में ऐसा हुआ है, मेरा कार्ड अंदर फंस गया। तो वो जब आए, उसके बाद उसी बीच में बहुत सा आदमी लोग आ गए, क्योंकि स्कूल में कुछ प्रोग्राम था, तो अपना आदमी लोग अपना आए हुए थे, तो बाहर बहुत भीड़ था। तो उसी में आ गए। तो बोले क्या बात है? बोले ऐसा तो बात है। तो उसी में से एक आदमी बोले कि आप एटीएम को हिला के देखे, एटीएम कुछ खुला तो नहीं एटीएम है। हम अपना एटीएम जहाँ बटन लगता वो और जहाँ कार्ड लगता वो, उसको हिलाए तो वो सब कुछ टाइट है। तो फिर हम जो उनको बोल के थोड़ा दूर हट गए, तो फिर घूम के देखे तो बोलते देखिए यहाँ पर एटीएम पर खुला हुआ, मतलब आपके हाथ में चोरी हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन झारखंड की ओर से आयोजित दीपावली मिलन समारोह में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान सभी वैश्य बंधुओं को एकजुटता की अपील की गई। दीपावली मिलन समारोह में समाज के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जानकारी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन के मुकेश मित्तल ने बताया कि एकता में विशेषता है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन झारखंड प्रदेश के सभी वैश्य बंधुओं को एकजुट होना अति आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन विश्व की वैश्य समाज की सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था है और आज हम लोग प्रदेश स्तर का दिवाली मिलन समारोह कर रहे हैं। इस बहाने हम वैश्य समाज को एकत्रित करना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से भी, और उनकी लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं। अपने माध्यम से सारे वैश्य की प्रजातियों को अपील करते हैं कि वे इस कलयुग में एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। बीके स्टील इंडस्ट्रीज के क्रेन ऑपरेटर मंगल थापा की कंपनी परिसर में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मगर आश्चर्य की बात तो ये है कि नेपाल से आए परिजनों को कोई जानकारी तक नहीं दी जा रही है और न ही शव दिखाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया लार्ज सेक्टर स्थित बीके स्टील इंडस्ट्रीज के क्रेन ऑपरेटर मंगल थापा की संदिग्ध मौत के बाद कंपनी प्रबंधन द्वारा परिजनों को जानकारी दिए शव को सदर अस्पताल भेज दिया गया। इधर परिजनों को प्रबंधन द्वारा मौत की सूचना दी गई। परिजन नेपाल से यहाँ पहुँचे, मगर उन्हें शव देखने नहीं दिया गया। कंपनी के वरीय अधिकारी कन्हैया उपाध्याय द्वारा परिजनों को एक होटल में वार्ता के लिए बुलाया गया, मगर न तो शव देखने दिया गया, न ही मुआवजा से संबंधित वार्ता की गई। प्रबंधन के इस रुख को देखते हुए साथी कामगारों ने देर शाम परिजनों के साथ कंपनी गेट जाम कर दिया।
इनका तबीयत खराब था ना, हम लोग को कुछ खबर ही नहीं किया। ठीक है। हम लोग को एक ही बार डेट होने का बाद खबर वो भी नहीं किया। हम लोग को गांव से खबर आया, फिर हम लोग इधर उधर खोजे तो उन्हीं का मोबाइल में हम लोग फ़ोन किए तो बोल रहे कि मंगल थापा नहीं रहा, डेट हो गया। तो हम लोग पूछे कितना बजे डेट हुआ, वो बताए कि वही 12:30 से 1:30 बजे के अंदर में उनका डेट हो गया। आप लोग को अभी तक बॉडी देखने दिया है? नहीं। साक्षी बंगाल क्लब के शताब्दी समारोह में आयोजित 2 दिवसीय जादू महोत्सव में विभिन्न जादूगरों ने अपनी कला से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। इंडियन पोस्टल एंड पेंशनर्स एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें जगदेव प्रसाद अध्यक्ष और जी भट्टाचार्य को सचिव निर्वाचित किया गया। खास करके जो गंभीर इशू है सीजेएस का, इनका भी 3-4 दिन पेंडिंग है, मेरा भी 5-6 दिन पेंडिंग, इसी तरह से बहुत सारे लोगों का, उनको भी आरटीआई किया। आरटीआई में आपको अप्रैल तक का उनका रिपोर्ट आया कि 400 से ज्यादा उनके यहाँ पेंडिंग एमआरसी बिल है। एमआरसी बिल मतलब वो आपको मेडिकल रियम्बर्समेंट बिल पेंशनर्स का पड़ा हुआ है, तो अप्रैल तक का है। अब जुलाई से जो आपको ये जो एग्रीमेंट था जिससे आप कुछ ऑथराइज शॉप से उसने टेंडर जो है खत्म कर दिया है, तो हम समझते हैं कि 1000 से ऊपर वो बिल पेंडिंग है। इस समस्या का समाधान यहाँ पेंशनर की जो समस्या है वो अगर यहाँ की है, स्थानीय स्तर की है, तो आप पोस्टमार्टम। वर्तमान आज मुझे सचिव का पद दिया गया, इसको संभालना तो कठिन है, लेकिन कोशिश करूंगा इसको सम्मानपूर्वक संभालेंगे और हमारा पेंशनर को दुख तकलीफ को दूर करने के लिए
हर संभव प्रयास करते रहेंगे। भाजपा बंगो परिवार द्वारा आयोजित विजय मिलन समारोह में पूर्व सीएम रघुवर दास शामिल हुए। कार्यक्रम में गीत संगीत प्रस्तुत किए गए। तो बगवासी परिवार और इस परिवार को जितने लोग बैठे और जोड़ने का काम करें, अधिक से अधिक लोग को भारतीय जनता पार्टी पर से जोड़ने का काम करें। इतना ही कहकर आप जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन है उसका आनंद लें। बहुत मुखी समाज द्वारा हो समाज के सभागार में बच्चों के लिए सिट एंड ड्रॉ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ग के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज हम लोग ये माने केवल मुखी समाज गोलमुरी जमशेदपुर की ओर से हम लोगों ने आने वाले जो 15 नवंबर है झारखंड स्थापना दिवस और आपका बिरसा मुंडा जयंती के शुभ अवसर पर आज दिनांक 6 तारीख को जो है हम लोग अपने समाज में बच्चों के प्रति जो है और ख़ास करके शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों के अंदर जो छुपे प्रतिभा है उसको निखारने के लिए निकालने के लिए बच्चों के बीच हम लोग शीट एंड ड्रॉ कंपटीशन और एसे राइटिंग कंपटीशन का आयोजन हम लोग किए हैं, जिसमें विभिन्न ग्रुप के बच्चे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे नर्सरी से लेकर आपके पूरे प्लस आपके 10 प्लस 12 आगे तक के भी बच्चे हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। विंटर वार्म क्लोथ्स कलेक्शन फॉर न्यूबॉर्न बेबीज टू ओल्ड एज्ड वंस अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स। प्रदान और यहाँ पे तिब्बत मार्केट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है, न्यू कलेक्शन आया है, मतलब हर किस्म का। तो आप कभी भी आ सकते हैं और इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से रात का 9 बजे तक। और यहाँ पे बहुत अच्छा वैरायटीज़ क्वालिटीज़ आया है। सोच के तो बहुत कुछ लेना है, यही सोच के आए हैं यहाँ और काफ़ी कुछ लिए भी हैं। कैसे गर्म कपड़ा मिल रहा है? कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी
वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं और इसको लोग बाहर से लेके आते हैं। हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है, इसलिए ये। और सबसे पहली बात है कि ये यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गया है। इसकी वजह से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और बहुत अच्छे इसमें कलेक्शन भी है। कुछ अलग हटके है, मार्केट में जल्दी आपको ये रेंज में माल मिलता नहीं है, तो शहर वालों के लिए अच्छा है कि यहाँ एक ही जगह सारी तरह की चीज़ें भी आप मिल कितने जाती साल हैं। से मार्केटिंग करने यहाँ आती हैं? मैं भी 4 से 5 साल से आ रही हूँ यहाँ पे। मेरा नाम रश्मि है, मैं जमशेदपुर से हूँ और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं और थोड़ा फैशनेबल भी होते हैं और अच्छे दामों में भी यहाँ पे मिल जाता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18, रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। याफी e-motors and exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features.
जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.